कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारी ने ज्वाइन की बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी में कराया शामिल। कहा, सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कई लोग हो रहे शामिल। अमृतपाल की तलाश में जुटी उत्तराखंड एसटीएफ। प्रदेश भर में बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन तेज। अमृतपाल की करीबी महिला को एनआईए ने हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद दिल्ली ले गई टीम। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। जिला अधिकारी के निर्देश पर रोडी बेलवाल में चला पीला पंजा। लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी। सभी जिलों के डॉक्टर्स की टीमों का किया गठन। डीजी हेल्थ ने सभी सीएमओ को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी जिलों के डॉक्टर्स की टीमों का गठन किया गया। डीजी हेल्थ ने सभी सीएमओ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से डीजी हेल्थ की अपील, और यात्रा पर सभी मास्क पहनकर ही आए। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी। बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की है। सभी जिलों के डॉक्टर्स की टीमों का गठन किया गया है। डीजी हेल्थ ने सभी सीएमओ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है, यात्रा पर सभी मास्क पहनकर आए। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है और निर्देश भी दिए हैं कि यात्रा पर सभी मास्क पहनकर ही आए। बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी जिलों के डॉक्टर्स की टीमों का गठन कर लिया गया। डीजी हेल्थ ने सभी सीएमओ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और साथ ही यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से डीजी हेल्थ ने अपील की है, यात्रा पर सभी मास्क पहनकर ही आए। 22 अप्रैल से ये चारधाम यात्रा शुरू होगी, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी कर ली है और निर्देश दिए हैं कि सभी श्रद्धालु यात्रा पर मास्क पहनकर ही आए। तो देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी जिलों के डॉक्टर्स की टीमों का गठन किया गया है। बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी की और श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि मास्क पहनकर ही आए और सभी जिलों के डॉक्टर्स की टीमों का गठन भी किया गया है। डीजी हेल्थ ने सभी सीएमओ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से डीजी हेल्थ की अपील भी कि यात्रा पर सभी मास्क पहनकर ही आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर क्षेत्र में आपदा से प्रभावित सौंग पुल, ग्राम पंचायत खेरी बांध सिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें और कई पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। पुल के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने नदी में सुरक्षा दीवारों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अधिकारी से कहा कि सौंग नदी के चैनलाइज के लिए जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। साथ ही जिस भी क्षेत्र में अधिक कटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, वहां पर भी सुरक्षा दीवारों के निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही। यहाँ पर सौंग नदी का पुल बह गया था, अन्य स्थानों पर काफी बहाव हो गया था। उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया है और काफी काम तेजी से वहां पर हो भी गए हैं। जैसे पुल का निर्माण कार्य हो गया है, कई पुस्ते बन गए हैं, कहीं और काम होने हैं, चैनलाइजेशन होना है। नदियों में काफी सारा ऊपर से बहा हुआ जो रॉ मटेरियल है वो आया हुआ है, तो उसका चैनलाइजेशन का भी काम होगा। उसके लिए भी आज अधिकारियों को यहाँ पर बता दिया है। निश्चित रूप से आने वाली जो बरसात है, उस बरसात से पहले हमारा ये लक्ष्य है कि सभी काम जो है ठीक प्रकार से हो जाए, जिससे कि बरसात के समय पर, आपदा के समय में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और इस क्षेत्र में जो घोषणाएं की हैं वो आने वाले समय में यहाँ के हिसाब से और आने वाले समय में एक पर्यटन स्थल के रूप में भी ये पूरा क्षेत्र विकसित होगा
उस लिहाज से भी जो है यहाँ पर और अधिक काम जो होने हैं उन सभी कामों। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त होने पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में कोटद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने सही कहा था कि सारे मोदी चोर है, सारे मोदी ही तो भारत का पैसा लूटकर विदेश भाग गए और भाजपा सरकार अपनी तानाशाही कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिससे राहुल गांधी संसद में लोकतंत्र की आवाज न उठा सके। इसका कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करती है और जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मोदी जो देश की जनता का पैसा लूट के आज बाहर भाग गए तो हम उनको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता डरे नहीं, सत्य की हमेशा जीत होती है और निश्चित रूप से यहाँ भी सत्य की जीत होगी। और जो चोर है उसे हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल जी के सुर मिलाते हैं और कहते हैं कि वो चोर है। आगे बढ़ते हैं। लक्सर के चंद्रपुरी में कृषि भूमि पर कुछ भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया है, जिससे परेशान होकर ग्रामीण उप जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की शिकायत की। एसडीएम के मुताबिक मामला न्यायिक स्तर पर विचाराधीन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कुछ भूमाफिया उन्हें डरा धमकाकर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम से जमीन को जल्द मुक्त कराने का अनुरोध किया। मैं भी गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन जो बंदूक की नोक पर गया हम गोली चला देंगे तो प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। गोली चलाने वाले तो वहाँ से ऐसे ऐसे है जी, जिस पर 700 बीघे है 300 बीघे है तुम्हें तो बंदूक ही दिखा। लोहाघाट में जन सेवा थीम के आधार पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेक ने किया। शिविर में आए लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समान नागरिक संहिता कमेटी का गठन करने, सख्त धर्मांतरण कानून लागू करने, महिलाओं के आत्मनिर्भर और देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर लागू करने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार का एक साल बेमिसाल रहा। यशस्वी सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उस अवसर पर वास्तव में उपलब्धि भरा हुआ ये कार्यकाल रहा एक साल का। पूरे प्रदेश में आदरणीय सीएम साहब द्वारा प्रत्येक की विभिन्न जिलों का भ्रमण कर, विभिन्न तहसीलों का भ्रमण कर, वहाँ की जन समस्याओं से खुद रूबरू होकर खुद स्वयं आज यहाँ पर जो ये बहुत ऐसी शिविर चलाया गया है, यहाँ पे 28 यहाँ पे लगभग सभी विभाग आए हैं। ये सभी अपने स्टॉल वगैरह से सब अपने सबको प्रदर्शित कर रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड आर्म्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें पंजा चैंपियन प्रतियोगिता में कुणाल धीमान ने प्रथम स्थान हासिल किया। विश्व हिंदू महासंघ संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विजेता के घर पहुंचे और उसका फूल मालाओं के साथ सम्मान किया। साथ ही उनके माता पिता और अन्य परिजनों का भी सम्मान किया। भारत का नाम रोशन किया है, उत्तराखंड में अपने जिले का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, इसलिए सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। विश्व हिंदू महासंघ की ओर से कुणाल भाई को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। लक्सर का नाम रोशन किया है। हम यही कामना ईश्वर से करते हैं कि ये आगे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर तक खेलें। कुणाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और इनके परिवार को जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाया है। और ये बड़े ही हर्ष का विषय है। पूरे लक्सर वासियों का नाम रोशन किया है, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। और आगे भी हम यही कामना करते हैं ईश्वर से कि आगे बढ़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और विश्व हिंदू महासंघ का पूरा परिवार इनके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने आगामी 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं और बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, साकेत चौराहा, रिवर फ्रंट और
अराइवल प्लाजा का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को मेन पावर बढ़ाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश और ईओ बद्रीनाथ को चौराहों पर साइनेज लगाने के साथ तथा क्लॉक रूम में मंदिर तक के पैदल मार्ग में टाइल्स लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दुकानें हटाई गई हैं उन्हें प्राथमिकता के हिसाब से दुकानें आवंटित की जाए। इस दौरान एसडीएम कुमकुम जोशी, बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धाम में जो मास्टर प्लान के काम है तो बर्फ़ के बाद वो पुनः प्रारंभ हो गए, तो उनका जो हमारी पीआईयू की टीम है साथ में नगर पंचायत और एसडीएम के साथ हमने विस्तृत रूप से निरीक्षण किया। कई जगह पर काम प्रारंभ हो गए हैं, कहीं पर अभी भी अपेक्षा है कि काम गति लाने की अपेक्षा है, तो हमने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं कि इसको टाइमली जो पर्याप्त मात्रा में लेबर और संसाधन जुटाकर काम फुल स्केल पर यहाँ पर प्रारंभ किया जाए। और आगामी यात्रा 27 अप्रैल से जो स्टार्ट होनी है उसको लेते हुए भी जो भी आवश्यक काम होने हैं और मास्टर प्लान के निर्माण कार्य को लेते हुए जो भी डाइवर्जन मार्ग बनने हैं, जो भी जो रोड्स हैं वो इंटरप्ट हो रहे हैं, तो उसके संबंध में भी टाइम से पहले, यात्रा से पहले सारे कामों को कंप्लीट करने के निर्देश। पंजाब से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की धरपकड़ को लेकर जहां कई राज्यों में सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है, वहीं उत्तराखंड में भी सीमाओं पर चौकसी के निर्देश जारी किए गए हैं। लक्सर की सीमा में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल उत्तराखंड की सीमाएं भी उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में लगी है। ऐसे में देहरादून समेत हरिद्वार और उधम सिंह नगर भी अपराधियों की आवाजाही का केंद्र रहे हैं। नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ, खास करके उधम सिंह नगर में हमारे मॉनिटरिंग स्टेप अप की हुई। हमारी उधम सिंह नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ, खास करके उधम सिंह नगर में हमारे मॉनिटरिंग स्टेप अप की हुई है। हरिद्वार पुलिस ने एक ई रिक्शा चालक को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई है। हरिद्वार पुलिस ऑटो चालक के लिए संकट मोचक साबित हुई है। दरअसल हरिद्वार के पास बैटरी रिक्शा पलटने के कारण चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे चेतक के जवान हसलवीर रावत और गणेश तोमर ने तत्काल ऑटो की मदद से घायल को रानीपुर मोड़ स्थित सिटी अस्पताल पहुंचाया। तो ऑटो पलटने से ये चालक घायल हुआ था, जिसे हरिद्वार पुलिस ने ई रिक्शा चालक को समय पर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई है। हरिद्वार पुलिस ऑटो चालक के लिए संकट मोचक साबित हुई और दरअसल हरिद्वार के पास बैटरी रिक्शा पलटने के कारण चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंचे चेतक के जवान हसलवीर रावत और गणेश तोमर ने तत्काल ऑटो की मदद से घायल को रानीपुर मोड़ स्थित सिटी अस्पताल पहुंचाया। हरिद्वार पुलिस ने ई रिक्शा चालक की जान बचाई। ऑटो पलटने से ये घायल हुआ था, जिसमें ई रिक्शा चालक को अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में रोबोस्ट वर्ल्ड संस्था के अध्यक्ष शुभ विश्नोई ने आगामी 20 अगस्त को होने वाली ऑनरेरी अवार्ड सेरेमनी के लिए 2.2 को लॉन्च किया है। इसके तहत जिन लोगों ने समाज, देश, शिक्षा, संस्कृति, पत्रकारिता, संगीत, नृत्य, पर्यावरण जैसे अन्य कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही संस्था के अध्यक्ष ने इसी दौरान अवार्ड सेरेमनी में आवेदन करने के लिए पत्र भी लॉन्च किया है, ताकि जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं वे पत्र भर सके। संस्था की नींव 2016 में रखी गई थी। संस्था को 7 साल के आसपास हो चुके हैं और हम मसूरी में ही शुरू की थी, तो लॉन्चिंग जितनी बार भी होती है, लास्ट ईयर भी की थी, इस बार भी कर रहे हैं, वो मसूरी में ही कर रहे हैं। तो जैसे आप जानते हैं, लास्ट ईयर हमने ऑनरी अवार्ड सेरेमनी 1.0 किया था, उसको हमने देहरादून में आयोजित किया था। हमने बहुत अलग अलग क्षेत्र से लोगों को सम्मानित किया था। ठीक उसी तरीके से इस बार भी हम रोबस्ट वर्ल्ड की ऑनरी अवार्ड सेरेमनी 2.0 को भी आज लॉन्च कर रहे हैं। साथ में हमने अपने सोशल मीडिया, जैसे आप जितने भी जाते हैं सोशल मीडिया पे, हमने ये लॉन्च कर दिया आप सभी के सामने।
देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यालय से लेकर घंटा घर तक मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मशाल जुलूस में युवा कांग्रेस के साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, यह आम जनता समझ चुकी है। साथ ही राहुल गांधी के साथ हुए उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है और मशाल जुलूस निकालकर ये संदेश देने का काम किया है कि अगर हमारे नेताओं का उत्पीड़न किया जाएगा तो कांग्रेस मौन नहीं बैठेगी। गांधी जी का उत्पीड़न सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों में और आम जनों में जन आक्रोश है और आज यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाल करके ये संदेश पूरे देश को दिया गया है कि यदि हमारे नेता का उत्पीड़न होगा तो कांग्रेस मौन नहीं बैठेगी। जब हम लोकतंत्र पर प्रहार करने की बात कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से कन्फ्रंटेशन हो रहा है, ये सबके सामने है। सत्ता के इशारे पर इस देश के लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी चुनाव हार गए थे तो इंदिरा जी ने सीटें खाली कराकर उनको लोकसभा बुलाने का काम किया था ताकि विपक्ष के सुझाव आए और सरकार काम करे। आज जो तानाशाह सरकार है वो चाहती नहीं है कि कोई उनके खिलाफ जो गलत हो रहा है उस पर कुछ बोले। राहुल गांधी जी ने महंगाई में बोला, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में लगातार आवाज उठा रहे थे। देश के युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, व्यापारियों की, महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया। लोकतंत्र की हत्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के तहत आज यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला है ताकि सोई गूंगी बहरी अहंकारी सरकार के कानून में आवाज जाए और उसमें हम लोगों ने इनके साथ प्रतिवाद किया। जोशीमठ में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र में बारिश होने से वातावरण को मिजाज बदल गया है। ऊपरी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होने लगी है। हालांकि हिमालयी क्षेत्रों में मौसम का बदलना लाजमी है। नवरात्रि पर्व पर मौसम बदलता है। सीमांत क्षेत्र के लोगों ने एक बार फिर से ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। जोशीमठ मौसम ने फिर करवट ली है और मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ी क्षेत्र पर बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तरकाशी में मरगांव रोड पर हादसा सामने आया है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के चलते रोड पर कटिंग का काम चल रहा था, जहां काम के दौरान मलबे के नीचे दबने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और वहीं साइड इंचार्ज की खाई गिरने से मौत हो गई। और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू किया गया और साइड इंचार्ज का शव खाई से निकाला गया। बता दें कि पोकलैंड मशीन से सड़क के ऊपर रैंप बनाकर कटिंग का कार्य किया जा रहा था। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। लक्सर शुगर मिल के पास एक शव बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान की। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम मनीष है और वह सब्जी विक्रेता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के पास से जहरीले पदार्थ की खाली पैकेट बरामद हुआ है, जिससे पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है। वहीं मामले की जांच पड़ताल जारी है। पुलिया के पास रेलवे ट्रैक के पास एक डेड बॉडी का होना पाया गया, तो पुलिस बल मौके पे गया था। उसकी शिनाख्त के लिए उसकी तलाशी ली गई, तो उसकी जेब से कुछ फोन नंबर बरामद हुए। उसमें पता किया गया तो उसका नाम मनीष सन ऑफ शंकर राज है और वो फिलहाल ज्वालापुर में रह रहा था और कल से जो अपने घर से गायब था, और उसके परिजनों को बता दिया गया और बॉडी जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम।
देश भर में इन दिनों मोस्ट वांटेड खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड पुलिस ने भी प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में कड़ी चौकसी के निर्देश जारी किए हैं। खुफिया एजेंसियां सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के साथ साथ धरातल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही एसटीएफ को भी सीमाओं पर स्पेशल अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। चौकी इंचार्ज ने बताया कि इस वक्त टनकपुर में पूर्णागिरी माता का मेला चल रहा है, जिसमें काफी संख्या में भीड़ आ रही है, जिसके चलते निगरानी बढ़ा दी गई है। लगभग 2 हफ्तों से हम लोग यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हर बॉर्डर पे, हर बैरियर पे हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। पंजाब से जो अमृतपाल और उसके 2-4 दोस्त हैं जो अभी वांछित चल रहे हैं, कई मुकदमों में वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई तो हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं। इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जा रही है। हमारी मेन उद्देश्य तो वो है ही हमारा अमृतपाल का, जो दूसरा उद्देश्य है ट्रैफिक वगैरह, ये भी हम लोग इसमें कवर कर ले रहे हैं। जोशीमठ में अलकनंदा घाटी के पांडुकेश्वर गांव में आईटीबीपी की 23वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस शिविर में आईटीबीपी के दक्ष चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों के साथ स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें दवा वितरित की। बता दें कि सीमा पुलिस बल द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से सीमांत के लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। और देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी की घोषणाओं पर काम शुरू हो गया है। मुख्य सचिव ने 28 मार्च को बैठक बुलाई है। सीएम धामी के निर्देश पर ये बैठक बुलाई गई और काम शुरू हो गया है। 1 साल पर सीएम ने घोषणाएं की थी। 1 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणाएं की थी। 15 अप्रैल तक अमल करने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम की घोषणाओं पर काम शुरू हो गया है। 15 अप्रैल तक अमल करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर के सीएम धामी के निर्देश पर एक बैठक बुलाई गई है। मुख्य सचिव ने 28 मार्च को ये बैठक बुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देशों पर नगर निगम लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर उसे जमींदोज कर रही है। इसी क्रम में हरिद्वार के एमएनए के नेतृत्व में नगर निगम ने रोडी बेलवाला इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही टीम ने इस दौरान कई किलो प्लास्टिक जब्त करते हुए चालानी कार्रवाई भी की और आगे अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।